इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान अब तक बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान हुक्मरान और वहां की आवाम की हौसला अफजाई के लिए आतंकी संगठन जमात उल दावा का प्रमुख और मुंबई हमलों का आरोपी हाफिज सईद ने गीदड़ भभकी दी है। हाफिज सईद ने दावा किया है कि पाकिस्तान की जमीन पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। सीज़फायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई पर हाफिज का कहना है कि भारत ने आगाज कर दिया है और उसका मुल्क इसे अंजाम तक पहुंचाएगा। सभा को संबोधित करते हुए आतंकी हाफिज सईद ने धमकी दी कि कश्मीर में मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक का नमूना पेश करेंगे। आतंकी हाफिज सईद का धमकी भरा वीडियो सामने आया है। कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ना दुनिया ने उसको माना है, ना अल्लाह के फजलो करम से इंडिया के अंदर ये हिम्मत है। ये ना कर सके हैं, ना इंशाअल्लाह कर सकेंगे। ना खंजर उठेगा, ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कुछ नहीं होगा। तुमने सीज़फायर लाइन अबूर की है, तुमने दावा किया है, तो ठीक है, कर लिया, आगाज कर दिया, छेड़ दिया। अब इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारे एकेडमीज में तुम्हारे जनरल रॉयल एकेडमी की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह आइंदा वो सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाएंगे जो कश्मीर में मुजाहिदीन करके दिखाएंगे। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। नीतीश, पाकिस्तान में ये कहते हैं वहां के विशेषज्ञ कि हाफिज सईद का एक न्यूसेंस वैल्यू है, आप लोग इतनी तवज्जो क्यों देते हैं उसे? अब सवाल इस बात का है कि ये चिढ़ाने भर के लिए ही हो, लेकिन है तो काफी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत ज्यादा जो है जाने की जरूरत नहीं है। हाफिज सईद ऐसी गीदड़ भभकियां जो है समय समय पर देता रहा है सुर्खियों में बने रहने के लिए। और जिस तरह से भारतीय फौज ने, जो भारतीय सुरक्षा बल है, उन्होंने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद जो लगातार कश्मीर में मिलिटेंट्स को, जो टेररिस्ट हैं, उनको मारने का सिलसिला चल रहा है, वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। और अभी पिछले 20 दिनों में अगर खुफिया एजेंसी को सूत्रों की माने तो सिचुएशन जो है उस तरह का नहीं, जिस तरह पहले था कश्मीर में डिटोरिएट कर रहा था, अब जो है स्टेबल हुआ है और बेहतरी की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बयान है हाफिज सईद का, तो वो उससे लगता है उसका ये फ्रस्ट्रेशन है और वो इंसाइट करना चाहता है एक पर्टिकुलर जो इस तरह के जो फंडामेंटलिस्ट है उनको इंसाइट करना चाहता है। और इस तरह की गिदड़ भभकियां वो समय समय पर देता रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जी नीतीश, लेकिन जिस तरह से वो कहता है, बात कहता है, उसका तमाम विशेषज्ञ जो चाहे गंभीरता से ना लेने की बात अक्सर कहते हैं, न्यूसेंस वैल्यू की बात जो लगातार कही जाती है, उससे ज्यादा इसको कुछ तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो पाकिस्तान की सरकार है और आर्मी वहां की इसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करती है। जो चीज वो नहीं बोल सकते वो हाफिज सईद के जरिए जो है बुलवाया जाता है। उसको सरकार और आर्मी की जो है खुली छूट है। और इस बीच जो है एक काम वो और कर रहा है, जो आर्मी और सरकार, सिविलियन गवर्नमेंट के बीच वहां पर जो तल्खी चल रही है, वो सरकार के खिलाफ भी बोल रहा है और आर्मी के कहने इशारे पर ही वो भारत के खिलाफ इस तरह का जहर उगल रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नीतीश, हमारे साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम साहब हमारे साथ जुड़े। अफसर साहब से हम बात करें, लेकिन इससे पहले हम एक बार जो सईद कह रहा है उसको सुन लेते हैं। हाफिज सईद की क्या बयान है उसको एक बार फिर से गौर कर लेते हैं। कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ना दुनिया ने उसको माना है, ना अल्लाह के फजलो करम से इंडिया के अंदर ये हिम्मत है। ये ना कर सके हैं, ना इंशाअल्लाह कर सकेंगे। ना खंजर उठेगा, ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कुछ नहीं होगा। तुमने सीज़फायर लाइन अबूर की है, तुमने दावा किया है, तो ठीक है, कर लिया, आगाज कर दिया, छेड़ दिया।
अब इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारे एकेडमीज में तुम्हारे जनरल रॉयल एकेडमी की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह आइंदा वो सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाएंगे जो कश्मीर में मुजाहिदीन करके दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम साहब मौजूद हैं। अफसर साहब, एक हताशा, एक निराशा और कहना चाहिए कि एक हारा हुआ खिलाड़ी जिस तरह से अफसोस करता है, वो इसके अलावा इससे ज्यादा हाफिज सईद के बारे में क्या कहा जाए? नहीं, हाफिज सईद को कोई सीरियसली लेने की खास जरूरत नहीं है। वो एक आधा पागल सा आदमी है जो कैसी बातें करता रहता है भारत के बारे में। उसको अच्छी तरह पता है ये सब नहीं हो सकता जो वो बात कर रहा है। लेकिन ये जो कश्मीर में हो रहा है उसमें उन लोगों का जो वहाबी और रिलीजियस टर्न देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हाफिज सईद शामिल है और वो उसके थ्रू कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट के थ्रू। उसको हमको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये एजुकेशन वगैरह कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर मेंटेलिटी कश्मीर वालों की चेंज कर दी उन्होंने, जैसे कि और जगह हुआ है, वो खतरनाक साबित हो सकती है। अफसर साहब, तो ये ज्यादा बड़ी बात है कि उसके बयान पे हम ज्यादा जाएं। उससे बेहतर ये होगा कि हम कश्मीर पे ध्यान लगाएं और उसके बयान का असर हो उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रल करने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये सही बात आप कह रहे हैं, यही होना चाहिए। और वैसे कोई हाफिज सईद कुछ ज्यादा नहीं कर सकता कश्मीर के अंदर, लेकिन थ्रू सेपरेटिस्ट और दूसरे लोगों के जमात इस्लामी के थ्रू वो कार्रवाई करते हैं और वो पाकिस्तान के आर्मी भी करती है, वो भी करते हैं, वो सब मिले हुए हैं। लेकिन ये हमें, अगर हम अपनी कश्मीर की केयर ले सकें, उसको न्यूट्रलाइज कर सकें प्रोपेगेंडा वगैरह को, तो सब ठीक रहेगा। लेकिन अफसर साहब, एक बात और कहते हैं लोग कि जो ऐसे कौन से लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो इसके बयान को बहुत तवज्जो देते हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंसूबे पालते हैं? नहीं, पंजाब में इनकी लॉबी है। ये ज्यादातर पंजाबी के जो लोअर तबका है और कुछ और शामिल हैं लोग उसमें, पढ़े लिखे भी, जो कि ये बात फैलाना चाहते हैं। तो वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपने बारे वो एक्चुअली जो बयान देते हैं वो अपने लोगों के बारे में ज्यादा है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, बजाय इसकी भारत के लिए। अफसर साहब, क्या रक्षा विशेषज्ञ जो पाकिस्तान के, वो इनकी बातों पे तवज्जो देते हैं इतना? नहीं, वो उनको कोई खास तवज्जो नहीं देते। वो उनको जो एक खास वो देखते हैं कि आप अच्छा प्रोपेगेंडा करते रहिए लोगों के बीच, ताकि कश्मीर का मसला जो है लोगों के दिमाग से ना हरा रहे। जी, शुक्रिया साहब बहुत बहुत बात करने के लिए।